आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज हम लोग मैथ का सेट 5 देखने वाले हैं। 4 सेट हम लोग देख चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप अगर नहीं देखें तो वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का सीरीज शुरू करते हैं जिसमें आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो उसी काम को अकेला पूरा करने में एक कितना दिन समय लेगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क, ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि ए और बी मिलकर, ठीक है, ए और बी है दो व्यक्ति, कौन कौन, तो ए और बी दोनों मिलकर जो है वो किसी काम का, काम क्या है उसको तब पता नहीं है कितना है। तो उसमें बोलता है कि उसका 30%, कितना प्रतिशत, 30%। तो हम जानते हैं कि 30% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे सिंपल भिन्न के रूप में तो कितना वैल्यू हो जाता है दोस्तों। तो 30 बटा क्या हो जाएगा, या प्रतिशत को चेंज करेंगे हम भिन्न के रूप में तो 100 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। तो देख क्या रहे हैं, यहाँ मिल रहा है 3/10, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी मिलकर किसी काम का, अगर परसेंट में ना बोल के हम इसको अगर भिन्न के रूप में बोलते हैं तो 3/10 भाग करता है, ठीक है। कितना करता है, 3/10 भाग कितना दिनों में, तो 6 दिनों में पूरा कर देता है। ये जो काम है वह कितना दिन में पूरा कर रहा है दोस्तों, तो ये आपका कर रहा है 6 दिन में, ठीक है। तो रियल में कितना दिन में पूरा करेगा ये देख लेते हैं कि ए और बी मिलकर कितना करेगा, 1 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे जब, तो क्या करते हैं सिंपल, अगर ये आपको मिलेगा ना फ्रैक्शन वाला तो सिंपल क्या करते हैं, इसका अंश को हर के रूप में, हर को अंश के रूप में लिख देना है। यानी 3/10 है तो क्या लिखेंगे, 10/3, और जो भी दिन दिया हुआ रहता है उसको क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा, 10 दूनी 20। यानी ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है। हमको यही निकालना था, ठीक है। यानी ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में, 20 दिन में। और आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि जबकि बी अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा करता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी उस काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 25 दिन में। तो पूछा है कि एक कितना दिन में अकेला काम को पूरा करेगा। तो सिंपल क्या करते हैं, यहाँ दोनों काम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो जब एलसीएम लीजिएगा 25 और 20 का तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका यह 100 हो जाएगा। आप यहाँ से क्या करते हैं, इसमें इससे डिवाइड करते हैं। तो 20 में 100 से कीजिएगा तब 5, और 25 में 100 से करेंगे तो 4, ठीक है। यानी ए और बी मिलकर किसी काम का, यानी एक दिन में कितना भाग करता है, तो 5 भाग करता है। उसी प्रकार अगर देखते हैं तो बी उसी काम का एक दिन में कितना भाग कर देता है, 4 भाग कर देता है। तो हमको निकालना किसका है, ए का। तो ए का निकाल देते हैं कि एक दिन में वह कितना भाग करता है। और ये जो 100 आया है दोस्तों, यह क्या होता है, आपका टोटल वर्क होता है, ठीक है। यानी कुल कार्य होता है, इतना ही काम उस शब्द को करना है, कितना, तो 100, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए ए का एक दिन का भाग, यानी ए और बी किसी काम का एक दिन में कितना भाग कर रहा था, 5 भाग, वही लिख दिया यहाँ पे। और बी का देखिए, बी कितना कर रहा है, 4, तो बी की जगह पे 4 कर दीजिए और ए को ए ही रहने दीजिए। तो यहाँ से प्लस में 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 5 में से 4 घटेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एक ए जो है किसी काम का एक दिन में कितना भाग करता है, 1 भाग, करना कितना है उसको, 100 करना है। तो इसलिए ए का जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, तो 100/1 इक्वल टू 100, यानी कितना हो जाएगा, 100 दिन में। यानी ए जो है अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो ये आपका 100 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। कैसे बनाना है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था यहाँ पे, प्रतिशत के रूप में। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन में यानी भिन्न के रूप में आप चेंज कर दीजिए और वहां से निकाल दीजिए क्या कि ए और बी कितना दिन में उस काम को पूरा करता है। तो यहाँ से कितना दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में। अब यहाँ और दिया हुआ था कि बी जो है उस काम को अकेला 25 दिन में कर रहा था, और दोनों को निकाल दिया हम एक दिन में कितना कितना काम कर रहा है। फिर वहाँ से हम आसानी से ए का निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी डी नंबर में 100 दिन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्तियों ने 960 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया, ठीक है। और दोनों व्यक्तियों
उस काम को क्रमशः 16 दिन में और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिन में काम को खत्म करते हैं तो कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी दोस्तों टाइम एंड वर्क का ही है, रुपया वाला संबंधित प्रश्न है। तो कैसे इसको बनाते हैं तो देखते हैं कि ए कितना, यानी 2 व्यक्ति है इसमें पहले, तो कौन कौन व्यक्ति है पता नहीं है, तो मान लेते हैं पहला का व्यक्ति ए है। ठीक है, पहला का मान लिए ए, मान लिए जो काम को कितना दिन में पूरा करता है, 16 दिन में पूरा कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति को क्या मान लेते हैं, बी, जो उसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 24 दिन में। ठीक है, और आगे क्या इसमें बोल रहा है कि इसमें कि तीसरे व्यक्ति के सहायता से उस काम को करने में 8 दिन में यानी उसको काम को समाप्त कर देते हैं। यानी एक व्यक्ति और अगर मिल जाता है दोनों के साथ, यानी कहने का मतलब क्या कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 व्यक्ति अगर मिल जाते हैं तो इस काम को कितना दिन में पूरा कर देता है, 8 दिन में पूरा कर देता है। तो अब यहाँ पे दिया है क्या कि 2 व्यक्तियों ने 960 रुपये में काम करने का ठेका लिया था, यानी ये दोनों ठेका ले लिया कितना का, 960 रुपये का। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति और जुड़ गया, यानी 3 व्यक्ति मिलकर कितना में काम को कर रहा है, 960 रुपया में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम सबका भाग निकालते हैं कि ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, बी कितना कर सकता है और सी कितना कर सकता है। उसी के अनुसार उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा काम करने का। तो सबसे पहले वही चीज़ निकालिए। तो इसे सबसे सिंपल क्या करते हैं, तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लीजिएगा 16, 24 और 8 का, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 48 हो जाएगा। यानी यही क्या है, इसका टोटल वर्क भी है, यानी कुल कार्य है। इतना ही काम करना है, 48 काम को ही करना है। ठीक है, तो एक एक दिन का निकालते हैं तो सिंपल इसमें से इसमें भाग किया जाता है। तो 16 में 48 से भाग करेंगे कितना बार में रहेगा, 16 तिहाई 48, 24 दूनी 48 और 8 छक 48। ठीक है, यानी ए जो है उस काम का कितना भाग करता है एक दिन में, 3 भाग। उसी प्रकार बी का देखते हैं तो वह 2 भाग कर देता है। और ए बी सी यानी तीनों मिल के कितना भाग करता है, तो 6 भाग करता है। तो हमें यहाँ पता किसका नहीं है, तो सी वाले का पता नहीं है, तो इसका वैल्यू से क्या निकालेंगे, हम सी वाले का निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो ए और बी का हमको पता है कितना कितना, 3 और 2। तो ए और बी का कितना हो जाएगा, 3 2 5, डायरेक्ट लिख दिया दोनों को जोड़कर। और सी अपने जगह पर रहेगा, इसका कितना है, तीनों का मिलाकर 6 के बराबर। तो देखिए 5 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 6 - 5 = 1। यानी सी जो है उस काम का कितना भाग करता है एक दिन में, तो 1 भाग कर देता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कुल मजदूरी में तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है, किसका पूछ रहा है, तीसरा व्यक्ति का, ये सी वाले का। तो जिसका पूछता है ना उसको क्या लिखते हैं, ऊपर में यानी अंश के रूप में, और टोटल का, टोटल करने का मतलब क्या, जो कार्य क्षमता है ए का कितना है, तो ये देख रहे थे कितना कर रहा था 3, बी कितना कर रहा था 2 और सी कितना कर रहा है 1, यानी 3 2 5 कितना 6। ऐसे भी आप जोड़ के निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ देखिए डायरेक्ट निकला है, ए प्लस बी प्लस सी कितना आया है, 6 आया है। तो यही जो होगा वह 6 के बराबर होगा, उसको लिखते हैं कहाँ, हर के रूप में। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है इसमें राशि, जैसे कितना रुपया में ठेका लिया था, 960 रुपया में, इसको क्या करते हैं यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आए बात, क्या करना है, जिसका पूछेगा ए का कितना हिस्सा है, बी का कितना हिस्सा है या सी का कितना हिस्सा है, तो यहाँ पूछा था सी का, तो उसका एक दिन वाला जो कार्य क्षमता है ना, जैसे एक सी का कितना कर रहा था, 1 कर रहा था, उसको लिख लेंगे अंश के रूप में। और टोटल का यानी तीनों का, ए बी सी अगर है 3 व्यक्ति, तो तीनों जो है वह मिल के काम को एक दिन में कितना भाग करता है उसको लिखते हैं हर के रूप में। और जो एक्स्ट्रा राशि दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पैसा दिया हुआ था 960 रुपये का, तो उसको क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको अगर हम काटते हैं 6 से, तो के बार में कटेगा, 6 एकम 6 और 6 छक 36, यानी 160 रुपया। यानी इस काम को अगर करने में सी अगर काम को करता है तो उसको कितना रुपये का हिस्सा मिलेगा, 160 रुपये का मिलेगा। और यहाँ पे हम ए बी का भी निकाल सकते हैं, वो आप कमेंट करके बताइएगा कैसे निकलेगा, जो कि अभी हम बताए हैं ए का और बी का। तो ए कितना रुपया मिलेगा और बी को कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों को आपको निकाल के क्या करना है, कॉमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। दोस्तों नाव एंड या क्या है, स्ट्रीम एंड धारा और नाव का यह प्रश्न है। तो कैसे इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, जिसमें 2 चीज़ रहता है,
क्या क्या रहता है, दोनों पे ध्यान देना है। नाव एक रहेगा या व्यक्ति उसकी जगह पर रहता है, या एक और रहेगा धारा। तो नाव की कुछ भी चाल होगा, नाव भी कुछ चाल से चल रहा होगा, ठीक है, स्पीड रहेगा तब ना चलेगा वो पानी में। और धारा का भी क्या होता है, कोई स्पीड होता है, धारा भी एक स्पीड से चाल से चलता है। तो नाव की चाल को हम मान लेते हैं कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल को मान लेते हैं हम y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, क्या मानना है। तो नाव है उसका चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के चाल को क्या मान लिए, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे बोला है क्या कि शांत जल में नाव की चाल जो है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दिया हुआ है दोस्तों, जो x है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में बोलेगा ना तो नाव का ही चाल होता है, सिंपल उसका जो चाल होता है वही होता है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर दो चीज़ यहाँ पे कंडीशन बनता है, एक धारा की दिशा में जाएगा नाव और एक क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ था, धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल करने का मतलब क्या, उसका विपरीत दिशा में। कौन सा दिशा में, विपरीत दिशा। तो जब विपरीत दिशा में होता है तो चाल क्या हो जाता है, कम जाता है। तो कमेगा कैसे, तो x जो रहेगा वो नाव की चाल, घटाव क्या हो जाएगा उसमें से, धारा की चाल। तो इसी से क्या निकल जाएगा, वो उसका प्रतिकूल चाल निकलता है। x माइनस वाई, यह कितना दिया हुआ है, तो आपको ये दूरी, ये चाल नहीं दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, दूरी की 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है। 45 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वह कितना घंटा में, 6 घंटा में। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, पता है ना, एकदम बेसिक फार्मूला, दूरी बटा समय। तो सिंपल इस फार्मूला पे आप इस वैल्यू को रखिए, क्या निकल जाएगा आपका, उसका प्रतिकूल वाला चाल निकल जाएगा। तो कैसे रखेंगे, तो 45 बटा में क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो के बार में लगेगा 7 और 5 यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 7.5 किलोमीटर क्या हो जाएगा प्रति घंटा के रफ्तार से वह धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो पूछा क्या है कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, धारा की चाल, ये y का वैल्यू क्या होगा यही पूछ रहा है। हम निकाल सकते हैं, जब आपको पता है x का वैल्यू 10 है और x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 7.5 है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल x की जगह पे जो वैल्यू है वो रख देते हैं, x की जगह पे 10, y को y ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे कितना है बराबर में 7.5। अब सोल्व कीजिए, देखिए माइनस में y है, इधर लेके आ जाइए, प्लस में हो जाएगा, प्लस में 7.5 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 घटाव 7.5, घटाइएगा तो कितना के बराबर हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी y जो है, y का मतलब क्या, धारा की जो चाल है वह कितना है दोस्तों, तो 2.5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, पर आवर है इसका चाल, किसका, धारा का। तो ऐसे आप इसको निकालिएगा, कैसे निकालेंगे, तो नाव का चाल मान लिए x, धारा के चाल y, अगर विपरीत दिशा में बोलेगा तो घटाएंगे, अगर रहता यहाँ पे क्या, धारा के अनुकूल जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता, ठीक है, x प्लस वाई बराबर ये आपका निकल जाता है उसका चाल। हाँ, जो भी वैल्यू दिया हुआ था रख दिए, उसको पुट कर दीजिए या सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। आप भी इसका बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है वह रेशियो का है कि यदि a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 2:3, तो पूछा क्या है 5a + 3b, अब रेशियो में है 6a - 2b के बराबर होगा। देखिए सिंपल दम इसमें कुछ नहीं किया जाता है, जो भी अनुपात का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे a रेशियो b दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, तो 2:3 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है 5a, ठीक है, 5a प्लस में 3b, आप बटा में लिखिए या आप अनुपात में लिखिए, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो बटा में क्या पूछ रहा है 6a माइनस में आपका 2b, किसी का मान जो होगा वह कितना के बराबर होगा। तो इस तरह के प्रश्न जब भी मिलेगा तो क्या करना है, जो वैल्यू दिया हुआ अनुपात में, जैसे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है
ए का वैल्यू 2 है, हाँ बी का वैल्यू कितना है 3 है, जस्ट यही वैल्यू को क्या करना है इसमें पुट कर देना है और सही से आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो वैल्यू पुट कीजिए तो 5 अपने जगह पर रहेगा, मल्टीप्लाई में ए है तो ए की जगह पे 2 रख दिए, प्लस है तो प्लस 3, अब बी की जगह पे कितना है यहाँ पे 3 है तो 3 रख देंगे। अब नीचे बटन में आ जाते हैं तो नीचे देखिए 6a, तो 6 अपने जगह पर, ए की जगह पे क्या रखना है हमको 2 रखना है तो 2 हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस लिख दिए और यहाँ पे 2, अब बी की जगह पे कितना है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपको 3 लिख देना है। आप सॉल्व कीजिए तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस में 3 बार में यानी 3 को 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ 6 में 2 से करेंगे 12 और 3 में 2 से कर देंगे तो 6। सब सॉल्व करते हैं इसको आगे तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, अब 12 में से 6 घटेगा तो 6, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 19/6, या अगर देख रहे हैं कि अनुपात के रूप में है तो इसी को लिख सकते हैं हम 19/6। यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना तो क्या करना है, जो रेशियो का वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसी को उसमें पुट कर दीजिए जो पूछ रहा है और आसानी से उसका वैल्यू आप सोल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या है क्वेश्चन कि एक संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष मिलता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों इसका पूरा वीडियो यानी चैनल पे बताया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए जाके आसानी से और ये आपको समझ में आएगा। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या है, पता नहीं है क्या है संख्या, कोई संख्या एक है, ठीक है, और इसको क्या बोल रहा है कि 342 से भाग किया जा रहा है। कितना से 342, इस संख्या में संख्या हमको पता नहीं है और इसमें भाग करते हैं तो जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वह कितना बचता है आपका 47, यानी 47 इसका शेषफल बच जाता है। तो बोल क्या रहा है कि यही संख्या है, ठीक है, संख्या यही है, लेकिन इसको 19 से जब भाग देते हैं, इसी संख्या को क्या किया जा रहा है 19 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा है कि अगर यही संख्या को हम 19 से भाग कर देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो कैसे इसको बनाया जाता है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी इससे यानी ये जो कोई भी एक नंबर है इसको अगर हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल प्राप्त हो रहा है, जैसे 47 शेषफल प्राप्त हुआ, तो जस्ट यही यहाँ पे देखिए क्या अप्लाई करना है। जैसे जितना संख्या से बोलेगा फिर दोबारा कितना से बोल रहा है 19 से, उसको लिख लेना है यहाँ, और जो शेषफल बच रहा था, शेषफल कितना बच रहा था 47 ना पहले वाला कंडीशन में, उससे क्या करना है उस संख्या से भाग कर देना है। समझ में आया? क्या करना है, दूसरा बार जो बोलेगा, जैसे बोला क्या किसी संख्या को फिर कितना से भाग दे रहा है 19 से, उसको लिख लीजिए यहाँ, और जो शेषफल बच रहा था उसको लिखेंगे इस तरह से, अब भाग कर देना है। तो भाग कीजिए तो के बार में लगेगा 19 दूनी 38, यहाँ बच जाएगा आपका 9। तो इस प्रकार जो यहाँ शेषफल बचेगा दोस्तों, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई एक संख्या है जिसको 342 से अगर हम भाग करते हैं तो शेषफल 47 प्राप्त होता है, और उसी संख्या को अगर हम 19 से भाग करेंगे तब हमारा शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा 9 प्राप्त हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। एकदम ईजी इसका है कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं समझना है, एकदम आसानी से ऐसे आप करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज का 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका दोस्तों मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे इस तरह से घड़ी एक बना हुआ है, बना लेते हैं, एक घड़ी है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक घड़ी की बड़ी सुई है जो जिसके लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये वाला घड़ी का मिनट का बड़ा सुई है जिसका लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला है कि यह 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पता करना होगा कि जो घड़ी का जो मिनट वाला सुई है बड़ा वाला, वो अगर पूरा राउंड करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर चलना शुरू हुआ और फिर ऐसे ऐसे घूम के यहीं पर अगर आ जाता है, ठीक है, ये जहाँ शुरू किया वहीं पर अगर पहुँचेगा तो उस डिग्री में यानी यहाँ तक में आने में वह कितने डिग्री का कोण बनाता है, तब पहले यही चीज़ हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे जब भी यहाँ से यहाँ राउंड करेगा कितना डिग्री कोण बना दे रहा है 360 डिग्री का। तो ये देखिए मिनट वाला जब एक बार में यहाँ से अगर शुरू करेगा, मान लीजिए यहाँ 6 से अगर शुरू करता है और चलते चलते यानी कहाँ जाएगा 7 8 9 10 ऐसे घूमते घूमते फिर 6 पे आ जाएगा, तो टोटल कितना बार यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, या इसको 1 मिनट में पूरा चक्कर यह लगा देता है। तो 1 मिनट
यह कितना डिग्री के कोण बना रहा है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट बोलिए, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 60 सेकेंड बोल सकते हैं। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो जो 60 सेकेंड है वह कितना डिग्री के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं दोस्तों? 1 मिनट का, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट नहीं होगा, यहाँ पे आप मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या होगा? 60 मिनट। क्या हो जाएगा? 60 मिनट, यानी एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट में वो कितना बनाता है? 360 डिग्री का। इसलिए अब 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे 1 मिनट का निकाल देते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? 1 मिनट का। तो 1 मिनट का कैसे निकलेगा? यूनिटी मेथड से 360 बटा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा। काटिएगा तो कितना के बराबर? 6 डिग्री के बराबर। 1 मिनट में वो कितना डिग्री का बनाता है? 6 डिग्री का कोण बनाता है। यही हमको निकालना था, क्योंकि 1 मिनट में बोला था। तो 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाता है? तो हम थीटा का मान निकाल दिए, कितना आ गया? 6 डिग्री। अब हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों त्रिज्यखंड का? पता है? सब 10th क्लास में ही सब पढ़ने के लिए है। क्षेत्रफल जो होता है वो त्रिज्यखंड का थीटा बटा 360 गुने क्या हो जाता है आपका? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6, अब बटा में हो जाएगा 360, पाई के वैल्यू रख दीजिए 22/7, और आर के जगह कहाँ पे से आएगा? तो बोला है कितना सेंटीमीटर लंबा है? तो 12 सेंटीमीटर। तो वही क्या हो जाएगा? इसका त्रिज्या की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। अब सोल्व करके देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो इसका सोल्व कीजिएगा जब, तो इसको काटिए, 6 बार में 1 कट जाएगा। ठीक है, और कटने वाला है, कटेगा। इसको हम 2 से काटते हैं तो 30 बार में, और ये आपका 11 बार में, फिर काटेंगे 2 से 15 बार में, और ये 6 कटेगा। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और कटेगा दोस्तों। अब कटने वाला नहीं है, गुना करते हैं। तो अब 12 दूनी 24 गुने 11 और बटा 7 पचे 35। ठीक है, 24 गुने क्या हो जाएगा? 11 बटा 35। जब इसको भाग करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? आप कमेंट करके इसका बताइएगा कितना इसका आंसर आता है। ठीक है, भाग कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन क्या है कि यदि 4a + 1/5a, क्वेश्चन है कि 4a + 1/5a का वैल्यू जो है वह बराबर है आपका 4 के, यानी 4 के बराबर है। तो पूछा क्या है इसमें कि 25 यानी 25a² + 1/16a² बराबर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन यही है आपका कि 25a² + 1/16a² का वैल्यू कितना के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे इससे अगर इससे पढ़े होंगे, एडवांस का ही क्वेश्चन है, हम बताए भी हैं। तो इसका अगर देखिए कैसे क्वेश्चन रहता था, यहाँ पे 4a अगर है तो इसी का स्क्वायर यहाँ पे पूछता था। जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया? उल्टा कर दिया, इसका वैल्यू यहाँ पे दे दिया और इसका वैल्यू यहाँ दे दिया, यानी क्या किया है? वैल्यू को उल्टा अदला बदली करवा दिया है। तब इसको किसको कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इस जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, इसको इस रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो सिंपल 5/4 से अगर इसमें हम गुना कर देते हैं, ये वाला वैल्यू में क्या करते हैं हम? 5/4 से गुना कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं गुना? क्योंकि हमको लाना है इस फॉर्म में। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम आसानी से इसको एकदम सेकंड में निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, इसमें 5/4 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ। तो जब गुना कीजिएगा तो 4a पहले से है, इसमें गुना कर दिए हम 5/4 से लिख दिए, और यहाँ पे क्या है? प्लस है तो प्लस का साइन, 1/5a, और यहाँ भी क्या गुना होगा? 5/4। ठीक है, और यह आपका बराबर कितना का है? 4 के बराबर है। लेकिन इसमें भी कितना से हमको गुना करना है? तो 5/4 से गुना कर देना है। अब अगर सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से 4 4 कट जाएगा, यहाँ से 5 5 कटेगा, और यहाँ से 4 4 कट जाएगा। बचा क्या? तो यहाँ देखिए 5a बच गया, प्लस में यहाँ क्या बच गया आपका? 1/4a, बराबर यहाँ क्या बच गया आपका? 5। अब देखिए इसी रूप में आ गया ना 25। तो देखिए इसका स्क्वायर 25 होगा और इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? जो सिंपल इसमें अप्लाई क्या करना है, जो भी वैल्यू है यहाँ पे आएगा,
ये जो वैल्यू आया इसका क्या कीजिए आप सिंपल पहले क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, क्या कीजिए स्क्वायर, और यहाँ पे घटाव में आपका हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा दोस्तों 5/2। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तब 25, 5 में 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 25, बटा में आपका घटाव में 5/2। तो सॉल्व कीजिएगा तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, 50 में से 5 घटा दीजिएगा 45/2। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्या करना है सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना उसका करेंगे स्क्वायर, घटाव में 5/2 कर देना है, यही क्या निकल जाएगा इसका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना के वैल्यू कितना के बराबर है तो 45/2 के बराबर है। समझ में आया। सबसे पहले क्या किए इस फॉर्म में दिया हुआ था तो इस रूप में इसको चेंज कर दीजिए और इस तरह से इसको सोल्व कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 8 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और इस समय पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों एज का संबंधित एक क्वेश्चन है, गुना वाला प्रश्न है एज का, तो इसको भी हम बता चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, मैथ का वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपका एज का ये क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, तो वहाँ जाके पूरा वीडियो को देखिए और अच्छा आसानी से इसको समझिए। देखिए एज का इसे बनाते कैसे हैं, तो हम एक ही तरीका बताएं एज का, इसमें पूरा क्वेश्चन आपका एज का बन जाता है। तो कैसे इसको बनाया जाता है, तो सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए बताते हैं और इसको 3 पॉइंट इस पे यानी इंडिकेट करना है। और फर्स्ट वाले को यहाँ पर जो है इसको मान लेना है पास्ट का लिए और इसको मानना है प्रेजेंट और इसको मान लेना है आपका फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए यही 3 पे यानी एज का प्रश्न दिया हुआ रहता है, कभी फ्यूचर में रहेगा, कभी प्रेजेंट में देगा, कभी पास्ट में देता है। तो यहाँ क्या दिया है कि 3 वर्ष पूर्व, तो पूर्व बोल दिया तो कहाँ माइनस यहाँ से 3 हो गया, यानी यहाँ चल रहा है काम कहाँ पास्ट वाला पे। ठीक है, तो पास्ट वाला में क्या बोल रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का, तो पिता को मान लिया हम फादर, एफ से सूचित कर दिया है, जो पुत्र है उसको सन को एस से सूचित कर देते हैं। ठीक है, तो बोला क्या यहाँ पे कि जो पिता का आयु है वह पुत्र के आयु की 7 गुनी है। तो अगर पुत्र की आयु मान लेते हैं हम 1 है, पुत्र की आयु कितना मान लिए 1, तो इसका 7 गुना कितना के बराबर 7 के बराबर, सिंपल इसमें 7 से गुना कर देंगे तो किसका एज निकल जाएगा, तो वह आपका निकल जाएगा पिता का एज। कैसे निकलना है, तो मान लिया सन का एज कितना है 1 है और उसका 7 गुना है, तो 1 का 7 गुना में तो कितना के बराबर 7 के बराबर, तो जो पिता का एज है वह कितना है 7 है। कब, यह 3 वर्ष पहले बोल रहा है, यानी यहाँ पास्ट में चल रहा है काम। अब क्या बोलता है आगे कि इस समय का नहीं मतलब क्या, ये प्रेजेंट। ठीक है, इस समय पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। इस समय कहाँ आ गए रियल में, यहाँ प्रेजेंट में, तो इस समय जो पिता की आयु है वह पुत्र की आयु की 5 गुनी। तो मान लीजिए पिता जो पुत्र है उसका एज 1 है अगर, तो पिता कितना हो जाएगा, तो इसका 5 गुना, तो सिंपल कितना के बराबर 5 से गुना कर देंगे तो 5 के बराबर। ठीक है, यानी पिता का जो एज है वह 5 है तो पुत्र का एज कितना है 1 है। कब है प्रेजेंट में। लेकिन यही कंडीशन अगर 3 साल पहले देखते हैं तो वहाँ पे अगर पुत्र का एज 1 है तो उसका पिता का एज कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका यह 7 गुना बोल रहा था। अब देखिए यहीं से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतर किसके बीच का, तो ये दोनों के अंतर, यानी यहाँ 5 और 1 के बीच में कितना का अंतर है 4 का अंतर। उसी प्रकार 7 और 1 के बीच में कितना का अंतर है 6 का अंतर। अगर अंतर समान नहीं रहता है दोस्तों तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस अंतर को इक्वल करते हैं। तो कैसे इक्वल करेंगे, तो ये वाला जो राशि है इसके साथ गुना कर दीजिए और ये वाला से इसके साथ, यानी इसका जो अंतर है इसके साथ और इसका जो अंतर है इसको इसके साथ, तो गुना कीजिए। तो 4 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 28, 4 में 1 से करेंगे तो 4, और उसी प्रकार 6 में करेंगे 5 से तो 30, 6 में 1 से कर देंगे तो 6। अब देखिए यहाँ पे अंतर आपका इक्वल आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं इक्वल है या नहीं। तो इक्वल कैसे होगा, तब 26 और 6 इसके बीच में कितना का अंतर है
24 का अंतर है। उसी प्रकार 28 और 4 में कितना का अंतर है? 24 का अंतर है। ये बराबर हम क्यों करते हैं? तो ये दोनों के बीच के अंतर को देखने के लिए, यानी फादर का यानी 3 साल पहले क्या था और उसका यानी रियल प्रेजेंट में क्या है, तो ये दोनों के बीच के अंतर इक्वल होना चाहिए। इसी चलते ये दोनों को क्या करते हैं? हम बराबर करते हैं। तो देखिए 28 और 30 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। उसी प्रकार 4 और 2 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, 6। ठीक है, तो ये देखिए ये इक्वल होना चाहिए। यही चीज़ हम क्या किए? दोनों को बराबर किए। तो ये जो अंतर आएगा ना, ये वाला अंतर, इसको लिख लेते हैं नीचे। और ये जो होगा, ये जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ कितना दिखाई दे रहा है? 3, उसके बराबर होता है। किसके बराबर? यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ भी रहता दोनों के जोड़ के बराबर होता। अगर एक ही राशि है तो एक ही राशि के बराबर कर देंगे। समझ में आया? ये जो अंतर होगा किसके बराबर होगा? ये जो होगा ऊपर में लिखा हुआ, इतना साल पहले इतना साल बाद, तो उसके बराबर होता है। तो देखिए अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम? यहाँ लगाएंगे हम लोग एक एक नियम। एक एक नियम करने का मतलब क्या? यूनिटरी मेथड, कि अगर 2 केला का दाम 3 रुपया है तो 1 केला का दाम कितना रुपया है आप निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार निकालिए। 2 का वैल्यू जो है 3 के बराबर, तो 1 का वैल्यू कितना के बराबर? 3/2 के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है? पिता एवं पुत्र दोनों का पूछ रहा है। वर्तमान आयु क्या हो? तो देखिए वर्तमान वाला कितना है, उसका अनुपात है। तो यहाँ निकला है 30 और 6। तो 30 किसका है? पिता का है, और ये 6 आपका पुत्र का है। तो दोनों का यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फादर का। तो F से लिख दिए। और हम जानते हैं कि फादर कितना है? 30 है। तो 30 गुना 3/2, तो ये 15। 15 तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 45। उसी प्रकार हम निकाल देते हैं पुत्र का, सन का। तो सन का कितना अनुपात है? यहाँ पे 6 है, क्योंकि परसेंट में पूछा है। तो 6 गुने 3/2, तो 2 तिहाई 6 और 3 में 3 से करेंगे 9। यानी जो पिता है उसका वर्तमान एज 45 साल है, और जो पुत्र है उसका कितना है? 9 साल है। अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए पुत्र का एज कितना? 9 साल, और इसका 5 गुना करके देखिए। ये नहीं बोला था कि अब जो वर्ष का एज है पिता का एज, वह पुत्र का एज का कितना गुना है? 5 गुना। तो 9 में 5 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना के बराबर होता है? 45 के बराबर, जो कि हमारा यहाँ पे है। ठीक है, यानी राइट हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में देखिएगा आप यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। पिता का एज 45 साल और पुत्र का एज कितना साल? 9 साल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीका से आप ऐसे इस एज वाले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूरा देखना चाहते हैं तो जाइए चैनल पे, और वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो 9 नंबर क्वेश्चन होगा। दोस्तों ये जितना भी प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सभी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं सीरीज में, इससे पहले लाए हो 4 सीरीज, और ये जो भी आया है ये सब क्या है? आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप जरूर इसका प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है और कैसे उसको आसानी से बनाया जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से विभाजित हो। ठीक है, ये आपका भाग वाला से संबंधित, यानी एलसीएफ एचसीएफ से भी ले सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो सबसे पहले आप ज्ञात कीजिए कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या होता कितना है। तो सिंपल क्या होता है 5 अंकों की न्यूनतम संख्या? 5 अंकों की न्यूनतम संख्या। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? तो न्यूनतम बोलेगा तो लिखते हैं आगे 1, और उसके बाद जितना अंक बोलता है उससे एक कम जीरो को लगा दिया जाता है। जैसे 1 लिख दिए और 5 अंक बोल रहा था तो के को जीरो लगा देना है, 4 जीरो लगा देना है। तो यही क्या निकल जाएगा? 5 अंकों की न्यूनतम संख्या। ये आपका प्राप्त हो गया कि सबसे न्यूनतम संख्या यही है। लेकिन पूछा क्या है कि ऐसा न्यूनतम संख्या जिसको 41 से भाग करते हैं तो वह पूरा पूरा कट जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको अगर 41 से भाग करेंगे तो यह पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो कैसे इसको निकाला जाता है? तो सिंपल, जितना से बोलेगा ना, जैसे 41 से बोल रहा था, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या में, यानी ये जो संख्या है उसमें उतना से भाग कर दीजिए। जितना से बोलेगा उतना से क्या करना है? उस संख्या को लिखना है और उसमें भाग कर देना है। तो भाग कीजिए इसको। तो 2 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा?
2, 4 दूनी 8, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1, फिर यहाँ क्या निकल जाएगा 0, और इसको फिर भाग देना है। सिंपल जो भाग का रूल होता है उसी प्रकार भाग देते हैं। तो जब इसको आप लगाते हैं कितने बार में, 4 बार में, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 6 चल जाएगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा 0, 160 बच गया। आप कितना बार में लगाते हैं, तो ये आपका 3 बार में अगर लगाते हैं तो 3 एकम 3, 4 तिहाई 12, 10 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, यानी यहाँ देख रहे हैं क्या, अब तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले जितना संख्या से बोलेगा भाग करने के लिए, विभाजित होने के लिए, उतना से क्या करना है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या में भाग कर देना है। अब भाग कीजिएगा आप, तो क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 37। कितना शेषफल प्राप्त हुआ है, 37। अब क्या करते हैं, तो जितना से भाग कर रहे थे, कितना से भाग कर रहे थे 41 से, शेषफल क्या प्राप्त हुआ है आपको 37। ये दोनों के बीच में अंतर को देखना है। क्या देखना है, अंतर। किसके किसके बीच का अंतर को देखना है, तो जिससे भाग कर रहे थे 41 से बोला था ना, तो 41 से भाग कर रहे थे और कितना हमको शेषफल प्राप्त हुआ 37। दोनों के बीच का अंतर को देखिए, तो 41 और 37 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो आंसर कितना प्राप्त होगा, तो सिंपल जो भी यहाँ बड़ी संख्या न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या कितना है, ये आपका है। इसमें क्या करना है, जो भी अंतर प्राप्त होगा उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कीजिएगा, उसको उसमें जोड़ दीजिएगा। तो जब जोड़िएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल इसका ट्रिक है। क्या करना है, जितना से भाग करने के लिए बोलेगा भाग कर दीजिए, जो शेषफल प्राप्त हो जाएगा उसको लिख लीजिए, और जितना से भाग कर रहे थे और जो शेषफल प्राप्त हुआ दोनों के बीच के अंतर को लिखिए, और सिंपल इसका न्यूनतम संख्या में उसको जोड़ दीजिए, तो वही क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ गए बात। अगर इसका ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीका से इसको आप बहुत ही कम समय में सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करना है एक बार और समझ लीजिए। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बोला था, न्यूनतम संख्या को लिख दीजिए। सबसे पहले कितना से कटना है पूरा पूरा वो सबसे पहले लिख लेते हैं, भाग दे देते हैं, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसको क्या करना है, जितना से भाग कर रहे थे और जो शेषफल प्राप्त हुआ दोनों के बीच का अंतर को लिखिए और इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़िए और 10 नंबर आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 15% छूट के बाद एक वस्तु को 4080 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। क्वेश्चन क्या है कि 15% छूट दिया जा रहा है एक वस्तु पे, तो उसको बेचा कितना में जा रहा है, तो 4080 रुपया में। तो पूछता है कि अंकित मूल्य क्या था, या उसका कितना यानी छूट देने से पहले उसका मूल्य क्या था। तो देखिए कोई भी 100% है, 100% में कितना परसेंट का छूट दे दिया, 15% का छूट दे दिया, यानी माइनस हो गया 15%, तो कितना बच गया 85%। 100 में 15% दे दिए छूट, तो कितना बच गया 85% पे उसको मिल रहा है, अगला आदमी को मिल रहा है। तो वह जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है, तो जो भी वैल्यू दिया हुआ है ना 4080, इसके बराबर है 85% का वैल्यू। ठीक है, यानी जो 85% है, यानी 100% में 15% छूट देने के बाद जो 85% है वो कितना के बराबर है, तो 4080 के बराबर है। तो पूछा क्या यहाँ पे, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी पूछ क्या रहा है उसका 100% का वैल्यू क्या होगा। तो बस सिंपल यूनिटी मेथड लगा दीजिए यहाँ पे आप। 85% इतना के बराबर, 1% कितना के बराबर, तो 100% कितना के बराबर। तो सिंपल, तो 1% अगर बोलेगा तो क्या करते हैं, इसको 85 में भाग कर देंगे, 85 से भाग करते हैं, और 100% बोलेगा तो सिंपल उसमें 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब इसको काट के देखते हैं, तो इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा दोस्तों यह, तो आपका 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो राशि है वो कितना के बराबर हो जाएगा, आपका 2000 के, सॉरी दोस्तों गलत काट दिया है, यहाँ पे काट के देखिए एक बार फिर से देखते हैं। 4080 बटा क्या हो जाएगा आपका 85 और गुना 100, काटिए इसको। तो 5 से अगर काटते हैं तो 5 एकम 5, फिर कितना हो जाएगा 5 7 35, 20 बचे 100। अब 17 से काट के देखिए तो 17 दूनी 34, कितना बचेगा आपका, बच जाएगा यहाँ पे 6, 17 चौके 68। ठीक है, अब यहाँ से 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। यानी जो वस्तु था वो पहले कितना था 4800 का था, जिसपे कितना परसेंट का छूट दिया गया 15% का, तो वह कितना में प्राप्त हुआ है 4080 रुपया में। अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका
बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज का 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका एडवांस का है और सरल करना है। एक वैल्यू दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है वैल्यू, तो 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41। अब प्लस में फिर क्या है क्वेश्चन, देखिए ये आपका है प्लस में फिर क्या है आपका 0.69, फिर पूरा का बटा में आपका नीचे क्या दिया हुआ है 0.41 इंटू 0.69 माइनस में आपका दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे आपका है 0.41 माइनस में 0.41 इंटू 0.69 प्लस में है आपका 0.69। तो पूछता है क्या कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो जान लीजिएगा कि जब भी रहता है ना तो कोई एक अलजेब्रिक जो भी फॉर्मूला होता है उसी पे यह वेस्ट होता है। तो आपको ऐसे ही आप सॉल्व मत करने लगेगा गुना कर करके, तो इसमें आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा एक ही क्वेश्चन बनाने में। तो जब भी इस तरह के प्रश्न मिले तो क्या कीजिए, आप माइंड को सोचिए कि हाँ किस फार्मूला पे यह क्या हो रहा है, बैठ रहा है, पक्का ही बैठेगा ही कोई ना कोई फार्मूला पे। तो देखिए अगर हम इसको ए मान लेते हैं, ये वाला वैल्यू को 0.41 को अगर ए मानते हैं तो यहाँ भी वही वैल्यू है, यहाँ भी वही वैल्यू है, यानी यहाँ भी ए और यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, या सब क्या है मल्टीप्लाई के रूप में है। तो ए गुने ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करना है ए क्यू लिख दिए, घटाओ प्लस है तो क्या कर दीजिए प्लस। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ है 0.69 इंटू 0.69, यानी एक ही संख्या है। तो इसको मान लेते हैं अगर हम b, तो यहाँ भी b और यहाँ भी क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो b इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा b के q। और नीचे अगर देखते हैं देखिए दो बार यहाँ पे हुआ है एक ही नंबर, किसको माने थे क्या हम a माने थे, तो ये आपका a स्क्वायर और यहाँ a और ये क्या है b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा घटाओ a b और प्लस में आपका क्या है b स्क्वायर, यही सी का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अब एक ये पता चल रहा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी और इंटू में आपका होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया, इतना बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इसके जगह पे आप ये वैल्यू रख सकते हैं। तो जब हम इसके जगह पे ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं क्या क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बटा में क्या है आपका वैल्यू यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना वैल्यू है। अब देखिए यहाँ से कुछ कटने वाला वैल्यू है तो कट जाएगा, कौन कौन कटेगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला और ये वाला कट गया, बचा क्या आपका ए प्लस बी। आप माने थे किसको किसको हम ए और बी, तो ये वाले को माने थे ए और इसको क्या माने थे बी, दोनों के क्या करना है जोड़ देना है 0.41 और 0.69। तो जोड़िए 9 1 10 6 4 10 1 0 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो जो वैल्यू है वह कितना के बराबर है 1 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर कितना है यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 1 मिनट 9 1 10 की 0 6 4 10, सॉरी यहाँ पे 1.1 हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा 1.1। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो क्या सोचना है आपको, एक फार्मूला बेस्ड यानी सोचना है कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। हाँ बस उसी फार्मूला को सोल्व कर दीजिए, कर जाएगा। अब बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए और आज का 11वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी की लंबाई एक प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है और यदि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी जो है 1 घंटा में प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। ट्रेन संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी बताया जा चुका है। ठीक है, इसका भी पूरा वीडियो आपको मिलेगा चैनल पे, वहाँ जाके इसको आप देख सकते हैं कि ट्रेन के कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे उसको बनाया जाता है आसानी से।
तो देखिए इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। तो क्या है कि एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई सेम है। तो हम जानते हैं कि रेलगाड़ी और लंबाई प्लेटफॉर्म आ जाता है तो कुल जो इसमें दूरी होता है वो दोनों आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो अगर x मानते हैं हम ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ट्रेन की लंबाई क्या मान लिए x, और जो प्लेटफॉर्म है उसको अगर हम मान लेते हैं y, तो इसमें टोटल जो दूरी होगा वह ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो वो अपना दूरी और प्लेटफॉर्म का दूरी दोनों मिला के क्या करेगा, टोटल दूरी डिस्टेंस करता है, यानी x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दोनों इक्वल है, ठीक है, यानी x और y दोनों इक्वल है, तो यानी x को ही x यानी y को भी x ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल दूरी होगा वह कितना इक्वल हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है इसमें कि यह 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाता है। कितना मिनट में, 1 मिनट में। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाते हैं, चाल बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, इसी फॉर्मूला पे बनेगा। देखिए तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, जो कि यहाँ चाल दिया हुआ नहीं है। कितना वैल्यू दिया हुआ है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी दिया हुआ है दोस्तों 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले ये प्रति घंटा रहेगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो कितना से गुना, 5/18 से सिंपल गुना कर दीजिए, तो ये आपका बराबर होगा। और दूरी का, तो दूरी कितना है 2x, माने थे ना अभी दोनों का लंबाई सेम हो गया था, तो 2x के बराबर। और यहाँ पे समय जो है वह कितना दिया हुआ है, 1 मिनट दिया हुआ है। तो मिनट को चेंज करेंगे किस में, मिनट है उसको सेकंड में, तो 1 मिनट कितना के बराबर, तो 60 सेकंड के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो काटिएगा आगे इसको, तो कितना से काटते हैं, 18 से काटते हैं इसको, या सिंपल और काटिए 9 बार में, ये 30 बार में 3 से काटिए, 10 3 तिहाई 9, इसको 2 से काट दीजिए 5 बार में, और 3 से इसको काटते हैं 3 तिहाई 9 और 3 छक 18। कितना प्राप्त हो गया, 36, गुने में हो जाएगा आपका यहाँ 5 पचे 25। तो बराबर यहाँ क्या है, x का वैल्यू है, यानी x बराबर 36 में अगर 25 से गुना कीजिएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 900 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितना मीटर है, तो 900 मीटर लंबा ट्रेन है। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना होता है ट्रेन वाला में, क्या, तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय, बस इसी बेस पे पूरा इसका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन कि 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी। दोस्तों ये एवरेज का क्वेश्चन है, औसत से है, ठीक है। किसका चैप्टर का है, एवरेज का है। तो क्या है इसमें क्वेश्चन कि 25 लड़का तथा एक उसका शिक्षक, दोनों मिलके, यानी 25 है और एक शिक्षक भी है, तो 24 इसका लड़का है और एक इसमें क्या है, शिक्षक है। तो टोटल कितना हो जाता है इसमें 25, 24 क्या था इसमें, स्टूडेंट था, एक उसका टीचर था, तो टोटल इसमें नंबर ऑफ कितना हो जाता है 25 हो जाता है, जिसका एवरेज दिया हुआ है 15 वर्ष। इसका जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, 15 के बराबर है। अब आगे क्या बोलता है कि इसमें से शिक्षक का एज हट जाता है, यानी ये वाला अगर हट जाएगा, यानी 24 और एक 25 था, 25 में से एक वो हट गया तो कितना फिर बच जाता है, 24 ही बचता है। तब क्या होता है ना कि यहाँ जो ये वाला एज था, यानी जो औसत आयु जो था 15 वर्ष, वह भी कम जाता है। कितना कमता है, तो 1 वर्ष की कमी हो जाता है, यानी 15 था और 1 वर्ष की कमी हो गया तो कितना के बराबर हो गया, यह 14 के बराबर हो गया। लिखने का तरीका इसको समझिए, ठीक है। क्या है कि 24 स्टूडेंट था और एक टीचर था, तो कितना टोटल हो गया 25, और इसका एवरेज कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो 15 लिख लीजिए। और फिर क्या बोलता है कि जो टीचर था वो हट गया, तो फिर कितना नंबर हो गया 24 हो गया। और इसका जो औसत था वो दिया हुआ नहीं था, लेकिन एक कंडीशन क्या बोल रहा था कि जो पहले इसका औसत था ना 15 वर्ष, उसमें 1 वर्ष की कमी हो जाता है। तो 15 था पहले से 1 कम कर दिए तो कितना के बराबर हो गया, 14 के बराबर हो गया। आप कैसे इसको सॉल्व करना है, तो ये दोनों के बीच का अंतर को देखेंगे, 14 और 15 के बीच
में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। उसी प्रकार यहाँ अगर देखते हैं 25 और 24 में भी कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। अगर अंतर इक्वल हो जाएगा तो क्या करते हैं, जो भी अंतर प्राप्त हुआ है यहाँ, जैसे 1 प्राप्त हुआ ना, इसको क्या कीजिए, चाहे तो आप ऊपर वाला में गुना कीजिए और चाहे तो नीचे वाला में। तो जैसे अगर ऊपर वाला में करते हैं तो 25 में 1 से गुना करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा 25, और उसके ठीक ये वाला क्रॉस वाला यानी तिरछा वाला जो वैल्यू होता है इधर वाला, उसमें क्या करना है, उसको जोड़ देना है। समझ में आया क्या करना है, तो जो अंतर प्राप्त होगा उसको ऊपर गुना कीजिए चाहे नीचे। तो मान लीजिए ऊपर गुना किए तो 25 में 1 से किए 25 प्राप्त हो गया, और जो उसका तिरछा वाला जो वैल्यू होता है यहाँ वाला जो वैल्यू, उसमें क्या करना है, उसको जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे यहाँ से 25 और 14 तो कितना के बराबर होगा, तो ये आपका 39 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये ऊपर वाला में ना करते, नीचे वाला में गुना करते, जैसे 24 है, अगर नीचे वाला में करके देखते हैं तो 24 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 24। तो ठीक इसके ये वाला तिरछे वाला, ठीक है, तो इसका तिरछे वाला कौन हो जाएगा, ये 15। तो इसको क्या करते, इसमें जोड़ देते हैं। तो 5 4 9 और 2 1 3। तो चाहे आप ऐसे इससे वैल्यू से निकालिए, ऊपर वाला से या नीचे वाला से, दोनों का वैल्यू क्या आएगा आपका, समान आएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ भी आ रहा है 39 और यहाँ भी क्या आ रहा है 39। तो यानी इस तरीका से इसको आप हम सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है, तो टीचर का जो एज था, जो हटा उसमें से, वो कितने वर्ष का था, 39 वर्ष का था। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है 14 नंबर क्वेश्चन कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। x का मान ज्ञात कीजिए यदि 16 के पावर दिया हुआ है, 16 के पावर 2x प्लस 4 बराबर आपका वैल्यू कितना का है, तो 128 के पावर, ठीक है, 128 का जो पावर है 3x माइनस 6 के बराबर है। तो यहाँ से क्या पूछा है, x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, दिया हुआ है क्या कि 16 के पावर 2x प्लस 4 बराबर 128 के पावर 3x माइनस 6। तो पूछा क्या यहाँ से कि x का मान कितना के बराबर होता है। तो कैसे इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला तो क्या कीजिए, आप सबसे पहले इसके बेस को बराबर कीजिए, ये वाला और ये वाला वैल्यू को क्या कीजिए, इक्वल कीजिए। ठीक है, यानी एक ही फॉर्म में होना चाहिए, एक ही रूप में होना चाहिए। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, तो अगर हम 16 को 2 के रूप में चेंज कर देते हैं, 2 के यानी बेस के रूप में, उसी प्रकार हमको 128 को भी क्या करना होगा, 2 के रूप में चेंज करना होगा। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर 4 का मतलब क्या, 2 को कितना बार गुना, 4 बार गुना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये लिखिए 16 और चाहे लिखिए 2 के पावर 4, दोनों क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या है, 16 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 के पावर 4 और इंटू में आपका यहाँ पे क्या है, पहले से 2x आप प्लस में क्या है 4 इक्वल जो होगा आपका 128 के पावर 3x माइनस 6। अभी क्या हम बताए थे कि ये वाला बेस जो होगा, यानी इसका जो बेस होगा इस बेस के बराबर करना है। तो 128 को भी हमको किस रूप में चेंज करना होगा, तब 2 के बेस के रूप में चेंज करना होगा। तो जब 128 को हम अगर चेंज करते हैं तो आपका कितना के बराबर होगा, तो इसमें अगर हम और 3 बढ़ा देते हैं, 3 2 और आगे बढ़ाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 16 में 8 से गुना कीजिएगा, कितना मिल जाएगा आपका 128 मिल जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 7, क्योंकि 4 पहले से था, 3 और बढ़ गया, तो 2 के पावर कितना हो जाता है 7 हो जाता है। और इंटू में कितना है यहाँ पे 3x माइनस 6 के इक्वल है। आप देखिए यहाँ पे बेस बराबर हो गया। तो जब बेस दोस्तों बराबर होता है तो जो उसका पावर होगा, जो भी बेस होता है उसका जो पावर होता है वो भी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी 2 के पावर जो भी है यहाँ पे और यहाँ भी जो भी पावर है, तो दो भी यानी दोनों का बेस अगर इक्वल होगा तो दोनों का मान आपस में सेम हो जाता है पावर वाले का। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x प्लस 4 चौके 16, उसी प्रकार 7 21 और 7 छक 42, यानी इतना का वैल्यू इतना के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ से आप आसानी से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल इसको सॉल्व कर देना है। तब प्लस वाले को उधर लेके चले जाइए, माइनस वाले को इधर लेके आ जाते हैं, यानी 8x को इधर लेके चले जाएंगे, 42 को इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ आपका 21x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 8x, और यहाँ पहले से 16 था, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 21 में से अगर 8 को घटाइएगा कितना मिलेगा, तो घटा के देखिए तो 13x और यहाँ हो जाएगा
अब 13 से कितने बार में कटेगा, 6 2 8 4 1 5, तो 13 से कटता है दोस्तों। काट के देखिए इसको कितना बार में कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x का अगर वैल्यू देखते हैं तो 58 बटा कितना के बराबर होगा, यह 13 के बराबर हो जाएगा। सिंपल इतना ही छोड़ देते हैं अगर नहीं करता है तो अगर ऑप्शन में देख रहे हैं कि इसी रूप में है तो ऑप्शन अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट हो जाएगा। ए में कितना है, 58 बटा 13। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले बेस को इक्वल कीजिएगा। अगर बेस इक्वल हो जाता है तो उसका जो भी पावर रहेगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर वहां से आप उसको आसानी से ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज का 15वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का व्यास क्या होगा। ये भी आपका मेंसुरेशन से ही एडवांस में ये सब आता है। तो क्या यहाँ पे अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। जब भी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन रहेगा ना तो आपका इसका फॉर्मूला याद होना जरूरी होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप इस तरह के प्रश्न को नहीं बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला एकदम मस्ट है, आप फॉर्मूला सबसे पहले याद कर लीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोला का। तो इसका बराबर जो होता है वो क्या होता है फॉर्मूला, तो आप याद रखिएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। इसी का वैल्यू दिया हुआ था कितना, ये जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 462 लिख दिए और 3 को 3 रहने देते हैं। पाई की जगह पे कितना लिख देंगे, 22/7। आर ही हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आर को आर ही छोड़ देते हैं। आप सोल्व कीजिए इसको, तो काटिएगा तो 3 से काट के देखते हैं तो 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 बचे 15, 3 चौके 12 और कटेगा। काट के देखिए 22 सत्ते 154। तो देखिए आर स्क्वायर जो है बराबर कितना क्या हो गया, 7 गुने 7 का। उसी प्रकार आर निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर, तो इसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। यानी जो अर्धगोला है, जो भी अर्धगोला यहाँ बन रहा है उसका त्रिज्या का लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा, इसका व्यास कितना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी यानी त्रिज्या है उसका व्यास जो होता है क्या होता है, उसका 2 गुना होता है। यानी त्रिज्या का क्या होता है, व्यास 2 गुना। तो सिंपल 2 इंटू 7 इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा, 14 का, यानी 14 के बराबर हो जाएगा। यानी जो अर्धगोला है उसका व्यास जो है वह कितना सेंटीमीटर लंबा है, तो 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आया। तो जब भी इस तरह के मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको फॉर्मूला दम याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूला के आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 16 नंबर क्वेश्चन होगा। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 49% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त हो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका, यह मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। एकदम सेकेंडों में इस प्रश्न को आप बनाइएगा। कैसे बनाते हैं, तो 40% अम्ल है, तो लिख लीजिए इसको 40% अम्ल यहाँ है, और फिर क्या बोलता है 60% अम्ल है। ठीक है, दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये वाला जो बीच वाला मिल रहा है वह कितना परसेंट है, 49% है। ठीक है, तब बोलता है क्या कि इसमें किस अनुपात में इसको मिलाया जाएगा, तो यह अनुपात जो होगा इतना के बराबर होगा। तो यानी अनुपात जो होता है कैसे निकालते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, कम वाले को ज़्यादा वाला में से घटा दीजिए। तो 49 में से 40 घटाइए कितना मिलेगा, 9, उसको लिखेंगे यहाँ। ठीक है, उसी प्रकार इसको इसमें से घटाएंगे और इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। यही क्या निकल जाएगा, आपका अनुपात निकल जाएगा। एकदम सेकंडों में आप ऐसे मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे, तो जो दिया हुआ तो ऊपर लिख दीजिए, बीच वाले को यहाँ लिखिए और उसको घटा दीजिए, और जो निकल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर आएगा, 11:9 अनुपात में इसको मिलाया जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन कि 100 मीटर की दूरी से एक मीनार का उसके तल से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 100 मीटर की दूरी, तो मान लीजिए यहाँ से मीनार है कोई, ठीक है, यह मीनार हो गया, इससे कितना मीटर, 100 मीटर की दूरी से, ठीक है। इसका यहाँ से ये वाला जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। तो पूछा क्या है, इसका ऊंचाई ये वाला हाइट निकालिए क्या होगा। तो सिंपल इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, पढ़े होंगे आप हाइट एंड डिस्टेंस में कि किसके यानी लंब है और ये आधार है, तो किसका फॉर्मूला में लंब और आधार का बेस बनता है, तो टेन थीटा में बनता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब की जगह पे एच, आधार की जगह पे कितना है वैल्यू 100, और थीटा की जगह पे कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। तो डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख दीजिए, 30 डिग्री जो है बराबर है आपका एच बटा 100 के इक्वल है। अब याद कीजिए कि 30 का मान जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 1 बटा √3 के बराबर होता है। और यहाँ पे आपका एच बटा 100, तो एच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 बटा में √3, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस का एकदम इजी क्वेश्चन है, आप ऐसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 17 का कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है दोस्तों कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, और जबकि एक और लड़का उसी में था, उसको 40% अंक मिलता है और उसने पास होने से 28 अंक और ज़्यादा अंक लेके आ गया। तो पूछ क्या रहा है कि पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक होता है वह कितना होगा। तो देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आपको दिखेगा तो आप क्या कीजिएगा, एक लाइन को इस तरह से खींच लीजिए, क्या खींच लीजिए, एक लाइन, और इसी को मान लीजिए यह पास लाइन है, ठीक है, यानी यहाँ तक पहुँचना जरूरी है। तो कब पहुँचना जरूरी है, तो मान लीजिए यहाँ से अगर शुरू करता है कोई भी आदमी या लड़का चलने के लिए, यानी एग्जाम में बैठा है, तो वह मान लीजिए एक ए है, कोई दिया नहीं ना है नाम, तो मान लेते हैं क्या हुआ, ए है, और यहाँ से यह स्टार्ट करता है, इस तरह से मान लीजिए नंबर लेके आया और यहीं तक पहुँचा, पूरा नहीं पहुँचा है, तो यहाँ तक जब पहुँचता है ना, तो वह 30% अंक लेके आया। कितना प्रतिशत, 30% अंक लाता है, और जबकि यह पूरा इस लाइन के पास नहीं पहुंच जाता है। अगर पहुंच जाता तो पास ही हो जाता, तो यहाँ तक वह पहुंचता नहीं है, तो कितना अंकों से नहीं पहुंच पाता है, तो ये जो ब्लैंक है ना यहाँ से यहाँ तक वाला, इसका जो वैल्यू है वह 12 अंक यानी छोड़ जाता है, ठीक है, यानी 30% लाएगा तो यहाँ तक पहुँचेगा, अब 12 नंबर और लेके आता तो यहाँ पहुँच जाता, यानी पास कर जाता। यही कहने का मतलब हुआ। तो पास के लिए क्या कंडीशन देख रहे हैं कि 30% वह लड़का अंक लेके आता है और उसके साथ में कितना नंबर और लाना होगा, तो ये वाला 12 नंबर, तो अब क्या हो जाएगा, वह पास हो जाएगा, ठीक है। पहला कंडीशन पहला लड़का के लिए। अगर इसी में फिर क्या बोला कि एक और लड़का है, मान लेते हैं वह बी लड़का है, कौन सा लड़का है, बी, जो यहाँ से वो भी परीक्षा में बैठा है, लेकिन वह क्या किया, 40% अंक लाया, और जो कि जो पास वाला अंक था ना यहाँ, इससे कितना नंबर ज़्यादा, यहाँ तक अगर पहुँचता है तो ये 12 नंबर ज़्यादा आ जाता है लेके। तो इसका अगर हम पास वाला देखते हैं, लाना था हमको यहीं तक, लेकिन चला गया यहाँ तक, तो कैसे इसका वैल्यू ये वाला का निकलेगा, तो टोटल अगर वह 40% अंक लाया, उसमें से ये वाला को अगर हम घटा देते हैं, ठीक है दोस्तों, ये समझाने के लिए सिर्फ आपको हम ऐसे बता रहे हैं। जब इसको हम बनाते हैं तो सिर्फ एक लाइन में आप बना दीजिएगा इसको लिख के, ठीक है, देखिए बताएंगे आगे कैसे इसको एक लाइन में बनाया जाता है, तो पहले आप समझ लीजिए। तो अगर देखिए यहाँ पे कि 40% अगर यह अंक लाया, यानी यहाँ तक आता है, तो हमको ये वाला अगर वैल्यू निकालना होगा, तो 40% कंप्लीट दूरी में से ये वाला अगर दूरी घटा देंगे तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। ये नहीं होता है, जैसे एक लाइन है, अब मान लीजिए इसका वैल्यू 40 दिया हुआ है कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 40 है, और यहाँ से एक और पॉइंट है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 12, तो ये वाला का वैल्यू एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कैसे निकलेगा। तो कैसे निकालते हैं, टोटल दूरी, ये वाला टोटल दूरी हो गया, घटाओ ये वाला दूरी कर देंगे, जो कितना के बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो जस्ट यही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ वाला में भी और यहाँ वाला में भी। तो यहाँ क्या था, ये पूरा 40% लिख दिए और उसमें से ये वाला वैल्यू घटा दिए, तो इसके बराबर हो गया। हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या होता है, यहाँ
पास हो जाता है, यानी ये पास के बराबर हो जाएगा। अब देखिए पहला लड़का के लिए पास होने के लिए कितना आना चाहिए था, ये वाला नंबर आना चाहिए था, और दूसरा वाला लड़का के लिए पास होने के लिए ये वाला नंबर आना चाहिए था। तो आप चाहे इसको बोलिए चाहे इसको बोलिए, दोनों क्या है, पास ही होने के लिए है, तो दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। यानी 30% प्लस 12 बराबर होगा यहाँ 40% घटाव 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात। ये वाला पास और ये भी पास है, दोनों पास ही है, तो दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे हम कर दिए हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से प्रतिशत वाले को एक तरफ कर दीजिए और बिना प्रतिशत वाले को एक तरफ कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 40% है, यहाँ 30%, इसको इधर लेके चले आते हैं तो 40% है, घटाव में क्या हो जाएगा 30%, बराबर यहाँ पे क्या होगा 12 पहले से था और माइनस में 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 12 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 40 में से 30 जाएगा तो 10%, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 के बराबर। अब यहाँ से क्या लगाएंगे हम, यूनाइटेड मेथड, एक नियम कि जो 10% का वैल्यू है वो कितना के बराबर, 24 के बराबर। तो इसलिए हमको पूछा क्या है यहाँ क्वेश्चन पे, ये ध्यान देना है। तो पूछ रहा है कि न्यूनतम अंक पास होने के लिए, यानी चाहे आप इसका वैल्यू निकाल दीजिए चाहे आप इसका वैल्यू, तो निकालने के लिए क्या निकालना होगा, इसमें अगर निकालेंगे तो 30% और इसमें निकालेंगे तो 40% पहले निकालना होगा। तो मान लीजिए हम पहला वाला से निकालते हैं तो यहाँ क्या निकालेंगे हम 30%, 1 पर 10% का वैल्यू कितना के बराबर है 24 के बराबर है, तो इसलिए क्या निकाल दीजिए यहाँ से आप 30%, क्या निकलेगा तो 24/10, 1% पहले और उसके बाद गुना 30, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 24 कितना हो जाता है 72। ठीक है, कितना आ जाएगा 72 नंबर आ गया, किसके बराबर 30% के वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 30% यही वाला था ना यहाँ से यहाँ, तो इसका अगर हम सिंपल रूप में निकाले हैं वैल्यू तो कितना के बराबर आया है 72 नंबर के बराबर आ गया। तो यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना नंबर आ रहा है उसका 72 नंबर आ रहा है, या इसी को बोलिए 30% है। लेकिन यह यहीं तक पहुंचा था, यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना नंबर और चाहिए था 12 नंबर। तो अगर हम ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़का पास हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए तो 4 2 2 4 हो जाएगा, 7 1 8, यानी न्यूनतम अंक जो था उसका पास होने का वह कितना नंबर था, वो आपका था 84 नंबर। ठीक है, कितना है 84 नंबर। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या 31% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है। तो आपको पहले भी बताए थे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। जब एक ही वस्तु रहता है या एक ही वृत्त, उसमें क्या करेगा वृद्धि करेगा प्रतिशत के रूप में। तो आप एक फॉर्मूला याद रखना होता है। फॉर्मूला क्या है, a+b प्लस ab/100। अगर वृद्धि करेगा तो प्लस में रहेगा और कमी करेगा तो माइनस में रखना है। तो ये की जगह पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 31 है तो 31, अब बी की जगह पे भी यही चीज़ होगा कि त्रिज्या एक ही चीज़ होता है, एक ही को होता है। तो 31 + 31 और यहाँ क्या होगा 31 × 31 और बटा में 100। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा एकदम सेकेंडों में। तो जोड़िए तो 31 से 31 कितना हो जाएगा 62, और 31 में 31 से गुना कीजिएगा कितना के बराबर हो जाएगा आपका 961 के बराबर, बटा 100, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तब 62 + 9.61 जोड़ेंगे अगर तो कितना के बराबर 9 2 11 6 1 7, यानी 71.61, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a+b + ab/100। अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा वह एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 19 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि 20 नंबर क्वेश्चन होगा, और इसको भी देख के खत्म करते हैं आज का 5वां यानी सेट। तो क्या है क्वेश्चन कि SICI से क्वेश्चन संबंधित है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 10,000 रुपया, ये आपका दिया हुआ है राशि। ठीक है, यह जो है रुपए की राशि 3 वर्ष में कितना हो जाता है, इतना के बराबर हो जाता है। कितना वर्ष में, 3 वर्ष में। तो जब भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, इतना का राशि था कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, कितना वर्ष में तो 3 वर्ष में। तो क्या करते हैं, इसको पहले 1 0 से 1 0 काटिए, जितना कटने लायक है उतना काट दीजिए। तो कट गया तो बचा कितना, अब यहाँ पे 1000 और यहाँ पे क्या बच रहा है 1331। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि जितना रहेगा ना, यहाँ अगर 2 वर्ष रहता तो दोनों का क्या निकालते हैं हम स्क्वायर निकालते। अगर यहाँ पे 3 वर्ष है तो क्या करेंगे, इसका हम क्यूब रूट निकाल देंगे, घन निकाल देंगे। ठीक है, टाइम क्योंकि कितना साल दिया हुआ था
3 साल, तो जब हम क्यूब निकालते हैं इसका, यानी इसका क्यूब निकालिएगा 1000 का, तो कितना के बराबर 10 के बराबर। उसी प्रकार इसका निकालिएगा तो ये कितना के बराबर 11 के बराबर हो जाएगा, यानी 10 गुने 10 गुने 10 कीजिएगा इतना आ जाएगा, और उसी प्रकार 11 कीजिएगा तो 1331 के बराबर होगा। अब कैसे यहाँ पे हम निकालेंगे इसका क्या दर, तो क्या करना है, यहाँ से देख रहे थे 10 था तो कितना हो गया 11 हो गया, कितना का अंतर हो रहा है 1 का अंतर हो रहा है, तो उसको लिखिए ऊपर कितना पे हो रहा है, तो यही ना उसका मूलधन था 10 पे ही हो रहा है। आप प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं तो कितना से गुना 100 से गुना, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये जो बराबर होगा वो कितना क्या होगा 10% के बराबर हो जाएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे बनाइए एकदम सेकंडों में, 2 से 3 सेकंड में आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों यह तो जो क्वेश्चन था आपका 20 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन था सेट 5 का। तो दोस्तों कैसा लगा यह सेट आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।